दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 6 से 7% की तेजी देखी गई और आज अचानक से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। साथ में जो आरवीएनएल है उसमें भी, क्योंकि आरवीएनएल को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, तो स्टॉक में अचानक से तेजी आई है और इस दोनों स्टॉकों ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्या टारगेट शॉर्ट टर्म के रहने वाले, लॉन्ग टर्म वाले क्या करें, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूं। सर यहाँ पे देखो, ये इरकॉन इंटरनेशनल जो स्टॉक है 1 मंथ से इस स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है, 7% के लगभग दिया है। और 6 मंथ का चार्ट देखते हो यहाँ पे 78% का अभी भी रिटर्न है। बट जो ये लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे स्टॉक में क्या हुआ, गिरावट हुई। इसके बाद लगातार स्टॉक इस लेवल पे, यहाँ से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है लगातार, और आज इसमें ये तेजी देखने को मिली और ये टिक गया, यानी कि स्टॉक इस लेवल को आज स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। फाइनली ये जो है, ये लेवल है, यहाँ क्रॉस कर दिया स्टॉक ने और यहाँ पे आज ये मार्केट में टिकने में कामयाब रहा। तो ये एक ब्रेकआउट है और अब अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, देखो शॉर्ट टर्म वाले मैंने स्टॉक टेलीग्राम पे बार बार दिया था, ठीक है, 160 पे दिया था, प्रॉफिट बुक कराया, दोबारा मैंने लगभग 220 पे दिया, ठीक है। यदि शॉर्ट टर्म वाले जिनको डर लग रहा है तो इस स्टॉक से निकल के जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट किया है। उसके बाद स्टॉक जो टारगेट हमारा है वो 300 का टारगेट है, ठीक है। और इस 2024 में ये स्टॉक 400 का टारगेट, 500 का टारगेट दिखा देगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और साथ में जो आरवीएनएल है उसका चार्ट देखे तो इस स्टॉक में भी लगभग 2.5% 3% तक की तेजी देखी गई है। और यहाँ पे स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट दे दिया। आज के जो ये डे का चार्ट देखे तो अच्छी खासी अंतिम समय में जब मार्केट बंद होते होते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। यहाँ पे भी 6 मंथ का चार्ट देखते स्टॉक में 88% का रिटर्न है। लेकिन ये जो लेवल है ना, यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, इस लेवल पे लगातार कंसोलिडेट कर रहा था और इस लेवल से ब्रेकआउट किया। इस स्टॉक ने भी यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। हालांकि इसका बाउंड वीक हाई 325 के लगभग है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल पे लगातार स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसको इसने आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो और ये टिकने में कामयाब रहा, आज ये पूरे मार्केट में टिकने में कामयाब रहा। तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आने की संभावना है और स्टॉक का जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म वाले वही 500 का टारगेट है मेरे 2024 में। ये स्टॉक आराम से 500 का टारगेट दिखा देगा। जो आज कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, कंपनी ने आज ही बताया कि कंपनी को आज ही एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा दिया। और ये ऑर्डर कंपनी को कहाँ से मिलता हुआ दिखाई दिया, ये जो है ना, ये एक लगभग यहाँ पे जो है ना सबसे कम बोली में ये आरवीएनएल ने ये खरीदा है। और इसमें दे रखा है इन्होंने कहाँ से, इस काम के लिए जो तिरुवनंतपुरम है ना, सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑन इंजीनियरिंग, यहाँ के लिए, यानी कि प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ के लिए इन्होंने ये जो है ना ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये ज्वाइंट ऑर्डर है लगभग। ये क्या है ना, KRDCL और आरवीएनएल इसके, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के तौर पे ये काम करेंगे। तो ये इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। जो ऑर्डर है इसमें जो KRDCL है, इसकी जो ये लीड मेंबर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे हिस्सेदारी रहेगी 51% रहेगी, बाकी जो आरवीएनएल की है वो 49% रहेगी। और ये जो अमाउंट है इनको 400, यानी कि 438 करोड़ का जो है ना, 438 करोड़ का ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इनको ये कम से कम 42 मंथ में पूरा करके देना है। तो यानी कि आरवीएनएल के पास क्या ना, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर पे ऑर्डर इनको मिल जा रहे हैं। ऑर्डर बुक इनकी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आने वाले समय में क्या होगा, कंपनी को जब काम लगातार आगे के लिए मिल रहा है तो कंपनी आने वाले 2-3 साल में इन काम को पूरा करके देगी। और लगातार क्वार्टर जो कंपनी के क्वार्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और लगातार वहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कंपनी के नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। जो स्टॉक है, जो शेयर है वो भागेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ 2024 तक तो स्टॉक को होल्ड रखो। ये स्टॉक 500 का टारगेट हिट कर देगा। और यहाँ एनएससी पे देखें ना, तो जो इरकॉन के लिए एनएससी पे देखें तो यानी कि 4,57,000
71 क्वांटिटी बाइंग की तरफ लगी हुई है, यानी कि खरीदार बैठे हैं कल के मार्केट के लिए, ठीक है, यानी कि कल के लिए एडवांस इन्होंने यहाँ पे बाई क्वांटिटी डाली हुई है, यानी कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं। तो एक जो कल स्टॉक जो ओपनिंग होगी तो इस स्टॉक की पॉजिटिव ओपनिंग होगी, ठीक है, यानी कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी के साथ स्टॉक ओपन होता हुआ दिखाई देगा। और आरवीएनएल का देखते हैं तो आरवीएनएल का भी, यदि आरवीएनएल का देखें तो यहाँ पे भी लगभग 3,66,890 क्वांटिटी 284 के भाव पे खरीदने के लिए लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ भी बायर आ चुके हैं। तो स्टॉक की जो ओपनिंग होगी कल ओपनिंग मार्केट में, तो स्टॉक की अच्छी खासी तेजी के साथ होगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बाइंग की तरफ लगी हुई है तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो जिसको ये स्टॉक खरीदने हो तो यहाँ पे आप देखो खरीद सकते हो। और जिसको यदि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक चाहिए तो भाई वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि किसी के पास यदि ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक से खोल सकते हो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टर्म के स्टॉक दी जाएगा। अभी केनरा बैंक का दिया हाल ही में, ठीक है, स्टॉक भागेगा वो भी पैसा डबल बना के देगा, ठीक है। इरकॉन का भी मैंने काफ़ी पहले दिया हुआ है, हालांकि मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद मार्केट संभला। बट मैंने क्या कहा था, यदि किसी को भी स्टॉक खरीदना हो तो गिरावट में अपॉर्चुनिटी वहाँ पे खरीदते। यहाँ पे केनरा बैंक दिया था 570 से 580, ठीक है। स्टॉक है पैसा डबल कर देगा विद इन 1 मंथ में, ठीक है। तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ट्रेडिंग अकाउंट की भी यदि ओपनिंग करना है तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।